अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफ़ियान और आप देख रहे हैं टेक इन्फो। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ऑटो लोन के बारे में। जो दोस्त यूएई के अंदर रहते हैं और उनके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो कार लेना चाहते हैं, ऑटो लोन लेना चाहते हैं। ऑटो लोन लेने के बाद वो अपना कार के लिए उनकी ख्वाहिश है कि वो कार रखना चाहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा कि आप कैसे ऑटो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपके लिए। आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और आपके लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले तो आपने आपके पास आपका सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी जो कम से कम जो सैलरी है वो 5000 होनी चाहिए। आपकी 5000 सैलरी होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। चाहे किसी का भी बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक अकाउंट है यूएई के अंदर, किसी भी बैंक में आपकी सैलरी आनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ख़ास बैंक हो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। उस अकाउंट में 5000 आपकी सैलरी आनी चाहिए और जो सैलरी वो डब्ल्यूपीएस के ज़रिए आनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं कि अपना अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें ना उनकी सैलरी कम होती है, वैसे ही डिपॉज़िट में पैसे जमा करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपकी सैलरी आपकी कंपनी नहीं ट्रांसफ़र करेगी, वो जो सैलरी कंपनी ट्रांसफ़र करती है, वो सैलरी डब्ल्यूपीएस के ज़रिए आती है। जब डब्ल्यूपीएस के ज़रिए आती है, तो फिर ही वो सैलरी काउंटिंग होती है, वैसे अदरवाइज़ अगर पैसे आप उसमें सबमिट करते हैं अकाउंट में, तो वो सैलरी आपकी काउंट नहीं होती। तो आपकी 5000 सैलरी होनी चाहिए और आपके पास सैलरी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड पहले से मौजूद है तो फिर आपका स्कोर हो गया। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई लोन वगैरह नहीं है तो फिर आप कम से कम आपकी जो सैलरी है 3 से 4 सैलरी होनी चाहिए। आपकी 3 से 4 सैलरी आपके अकाउंट में आ जानी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एमर्स एनबीडी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपके आप नेट ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ उसने सर्च बार में आपने सर्च करना है अपना एमर्स एनबीडी। तो आपने सर्च बार में एमएस एनबीडी ऑटो लोन आपने यहाँ सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो पेज ओपन हो जाएगा। तो विंडो पेज ओपन होने के बाद आपने ये देखो काफ़ी सारी बैंकें जो दे रही है, लेकिन ये देखो नीचे आएगा एमएस एनबीडी, ऊपर चुका है कार लोन यूएई, तो नीचे लिखा हुआ है ऑटो कैश कार लोन। तो आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना है, तो कार कैश लोन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे इसके सामने आप प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो आप ले सकते हैं, जो ऑटो लोन लेना चाहते हैं, लोन कम से कम आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है 5 साल के लिए। तो आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। उसके लिए नो सैलरी सर्टिफ़िकेट मतलब को अगर फर्स्ट टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। जब आप लोन अप्लाई करते हैं, अगर आपको अप्रूव हो जाता है कार्ड, आपको लोन ऑटो लोन, तो आपको फिर एक उसमें क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नो सैलरी सर्टिफ़िकेट ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर। लेकिन सैलरी सर्टिफ़िकेट और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आपको आपको ऑटो लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने जो भी अपने लोन अप्लाई करना है, अगर आप कोई कार परचेज़ करते हैं जो उसकी कीमत 1 लाख दिरहम है, तो उसके लिए आपको 20% आपको डाउन पेमेंट रखनी देनी पड़ेगी आपको। तो आपको 20,000 दिरहम आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और 80,000 रुपए आपको जो बैंक है वो अपनी तरफ से आपको पे करेगा। तो यहाँ से कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 80,000 रुपए अगर आपको बैंक देगी और आप लेना चाहते हैं 80,000 रुपए 5 साल के लिए 60 मंथ के लिए लेने जाते हैं, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 1427 दिरहम आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी ऑटो लोन में। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, वो आपकी फिर चॉइस है कि आपको जो आप ऑटो लोन लेना चाह रहे हो, कितना लोन लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आपने प्रोसेस फ़ी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, बैंक अकाउंट मिलेगा। उसके बाद जो एलिजिबल है, कम से कम आपकी सैलरी 5,000 होनी चाहिए, मिनिमम डाउन पेमेंट 20% होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपने फिर यहाँ से अप्लाई नाउ के ऊपर प्रेस कर देना है। आप बैंक भी जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने अप्लाई नाउ के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे इसके ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है, अगर आपके उस कस्टमर है, पहले ही आप कस्टमर है उनके एमर्स एंड बीडी, तो आपने येस के ऊपर वरना नो के ऊपर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम जो आपका एमर्स आईडी के ऊपर आपका नेम है, वही नेम अपने यहाँ पे एंटर कर देना नेम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे फ़िलअप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ ये ना यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं यहाँ से आपको मेंशन नहीं कर सकता, अपना नाम फ़िलअप नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको इसी बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे अपना नेम एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे अपनी ईमेल आईडी, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर आपने वो एंटर कर देना और आपकी मंथली इनकम कितनी है, वो आपने वो इनकम यहाँ पे एंटर कर देनी है, जितनी भी आपकी सैलरी है। और उसके बाद नीचे लिखा है एम्प्लॉयर नेम, जो आपकी कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वही कंपनी आपने यहाँ पे उसका पूरा नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है।
अच्छी तरह आपने उसका नाम चेक कर लेना, अपने जो आपका आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड के ऊपर आपकी कंपनी का नाम मेंशन होता है, तो आपने वो नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट को प्रेस कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि अगर आपके पास कोई पहले से कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, तो यहाँ पे आपने ऊपर इंटर कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई लोन है, तो अगर लोन आप दे रहे हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी लोन की, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और लोन भी नहीं है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो कर सकते हैं और नीचे भी आप ज़ीरो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रेस कर दें तो आपके सामने कि यहाँ से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर है परफेक्ट एमरेट्स, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आप किस एमरेट्स में रहते हैं, आपने वो एमरेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने फिर नो कर देना है, नो के ऊपर प्रेस कर देना। और यहाँ पे अगर चॉइस कर सकते हैं आपकी ब्रांड, न्यू कार, आप कौन सी कार आप लेना चाह रहे हैं, अपनी मोस्ट प्रॉपर ब्रांड कार चॉइस 3, इसके ऊपर आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो जितनी भी गाड़ी हैं उनकी वो नाम सामने शो हो जाएंगे कंपनी की, आप कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे वाली ऑप्शन के ऊपर जो प्लानिंग है आपकी परचेज की, वो कैसे कितना कितनी चाहते हैं, मतलब जो आपने गाड़ी लेना चाह रहे हो इमीडिएटली लेना चाह रहे हैं, मतलब आपको अभी चाहिए, या आप 3 मंथ के बाद लेना चाह रहे हैं, या आप 3 से 6 मंथ के बाद में लेना चाह रहे हैं, आप डिपेंड कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने उसे डाउन पेमेंट देनी होती है, इसलिए आपने उसका अरेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कभी चाहिए आपको, तो आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर दें। उसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने आई हैव कॉल के ऊपर और आई हैव इसके ऊपर आप प्रेस कर देना है। जैसे आप इसको प्रेस कर देंगे तो उसके बाद आपने फिनिश एप्लीकेशन को प्रेस कर देना है, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। फिर वो 1-2 वर्किंग डे के अंदर आपको बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी। कॉल आने के बाद फिर आपका वो स्टेटस चेक करेंगे, एलिजिबल होंगे तो फिर आपको वो बैंक में बुलाएँगे, तो आपका प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आप ऑटो लोन जो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों कि आपको मेरी इस वीडियो में समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।